तो कनिष्का मुझे दिखाने आई है और ये कितना प्यारा लग रहा है ये। हाँ काव्या दीदी, गोला दीदी और मैंने, हम सब ने मिलके बनाया। और ये और आंटी जी टॉफी लेके आई है नीचे से, तो वो टॉफी ले लेके भाग रही है। गई उधर। दीदी को दे दे। दे दो दीदी को। दीदी को दिया। दीदी को दे दो, आपके हाथ में जो है वो टॉफी दे दो। नहीं दे। मैं उधर इसके डैडी को दिखा रही है आपको, और कनिष्का इधर देखो क्या करने लग गई है, दूध उबाल रही है। दूध क्या उबाल रही है? दूध कितनी रियल है, मतलब सब कुछ इसमें कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी क्लियर दिख रही है। भैया ने इसकी बहुत सारी फोटो खींच रखी थी, फोटो में से एक हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी गाइस 7:30, हाँ 7:30 हो गए हैं और मैं बना रही हूँ खाना। सब्जी बन गई है, चाय उधर बन रही है, वो भी हो ही गई, ऑलमोस्ट बन गई चाय भी। उधर चाय बन रही है और इधर मैं बना रही हूँ रोटियाँ। क्या हो गया? और गाइस ताशु ना सुबह सुबह उठ गई है। या तो मैं काम करती हूँ ना जब किचन में, तो आवाज जाती है बर्तनों की खटपट की, तो वो आवाज से उठ जाती है। तो अभी उठ गई है और अब देखो सुबह सुबह किचन में आ गई शरारतें करने। तो ताशु बेटा अंदर जाओ, जाओ दीदी के पास जाओ। अभी जाएगी अपनी दीदी के पास, जल्दी जा दीदी पास। ताशु जाओ, दीदी को उठाओ कि दीदी मम्मा ने नाश्ता बना लिया, उठ जाओ, आवाज दे लो इसको। अरे पता क्या कर रही है, यहाँ पे जितनी पॉलिथीन रखी हुई है ना, उन सबको निकाल निकाल के फेंकेगी। जाओ चलो जाओ, जल्दी जाओ ताशु, जाओ बेटा। और रात पता है क्या, कनिष्का के डैडी लेट आए थे 2 बजे। तो वैसे मैं फोन साइलेंट करके सोई नहीं, तो आवाज भी आ गई मुझे कि हाँ गेट खोलना है। फिर मैंने गेट भी खोल दिया, लेकिन यार 2 बजे तक जगी हूँ मैं, मतलब 10-15 मिनट पहले ही सोई थी बस, वेट करते 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 करते। तो फिर मैंने पूछा भी फोन करके, यार सुबह भाई दिमाग खराब हो गया, रोटी खराब हो गई यार, इधर तवे से उधर गिर गई और ये उठेगी भी नहीं अभी। देखो कुछ नहीं, हल्की सी रोटी हो गई थी खराब। अच्छा डैडी पूछे क्या हो गया, तो वो नहीं हुआ कि मैंने गेट नहीं खोला, गेट खोल दिया था। और फिर ये आप भी गए, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं लेट सोई हूँ, 2:30-3 बज गया मैं फिर भी बात करते करते, कि ये बताने लगे वहाँ ऐसा था वहाँ वैसा था। तो उस चक्कर में हमें लग गया टाइम सोने में। अब हम लेट सोए तो सुबह मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। तो रात तो पता है उससे कह रहे कि तू एक काम कर, सुबह खाना मत बनाइयो, सो जा आराम से, 8 बजे उठियो। और सुबह 6:40 होते ही मुझे बोलते हैं खाना नहीं बनाना। मगर क्या हो गया है, खाना बनेगा, लेकिन मना तो करा था कि मेरा नहीं बनेगा, मैं बाहर से खा लूंगा। तो कहते हैं नहीं नहीं मैं खाना लेके जाऊंगा, फिर शाम को फिर शादी में जाना है, वहाँ भी खाना। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरा वैसे ही जलन होने लग रही है पेट में, तो कोई फायदा नहीं है कि मैं दोबारा वहीं से खाऊं। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो चलो फिर रोटियां बना लेती हूँ पहले, फिर चाय लेके जाती हूँ। तो गाइस अभी बज गए दोपहर के 12 और सारा काम खत्म हो गया। आज काफ़ी लेट काम खत्म हुआ है मेरा, अभी तक मैंने रोटी भी नहीं बनाई है, क्योंकि काम इतना लेट खत्म हुआ। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर आके बैठ जाती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ। तो काम आज लेट इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि लाइट ने आज बहुत ड्रामा कर दिया, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, बहुत देर तक तो आई ही नहीं। और पानी हो गया ख़त्म टंकी में, बिल्कुल पानी नहीं, एक बूंद पानी नहीं आ रहा था। उससे पहले मेरा काम वैसे हो गया था, सिर्फ झाड़ू पोछा रह गया, मतलब झाड़ू भी लग गई थी, बर्तन धुल गए थे, पोछा रह गया और मेरा नहाना रह गया था बस। तब पानी ख़त्म हुआ और मैंने ये भी नहीं देखा लाइट नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया, थोड़ी देर में चल भी जाएगी समर, तो मैं तब नहा लूँगी और पोछा लगा लेती हूँ। अब जो बाल्टी में पानी मैं जो रखती हूँ स्टॉक करके कि हाँ आगे कभी ज़रूरत पड़ जाए पानी की, लाइट ना आए या कोई भी चीज़ हो जाए ऐसे, तो पानी रखती हूँ मैं हमेशा बकेट में भर के। आधी बाल्टी सा पानी था बस, उसमें से मैंने फिर पोछा लगा लिया। अब मैंने जब बाद में देखा पानी, मतलब टंकी चलाकर, तो पानी ही नहीं था टंकी में, बिल्कुल भी पानी नहीं था, एक बूंद भी। फिर मैंने क्या ही कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, पोछा लगा के फिर मैं आराम से बैठी रही, लाइट का वेट किया। मैं सोच रही थी कभी आज मुझे घर ना जाना पड़ जाए अगर लाइट नहीं आई तो, क्योंकि पानी और दिन तो होता था, लेकिन आज बिल्कुल पानी नहीं था, तो सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन लाइट आ गई, 11 बजे के आसपास लाइट आई, तो फिर मैं फटाफट जैसी लाइट आई उन्होंने समर भी चला दी, समर चलते ही मैं नहा ली। अब नहा कर बैठी हूँ आकर, क्योंकि ठंडा पानी था टंकी में, कि सुबह सुबह जब समर चलते हैं ना थोड़ा नॉर्मल पानी होता है तो नहा लेती हूँ।
अभी बहुत ठंडा पानी आ रहा था बट मैं नहा ली तो मुझे ठंड लगने लगी। मैं बैठ गई बाहर आके और अब मुझे इतनी गर्मी लग रही है बाहर बैठ के क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़। अभी तो धूप आई नहीं रही थी और इतनी जल्दी धूप आ गई। अब ताशु बैठी है, ताशु की सोकर उठ गई है। मैं ये सोच रही थी अगर आज लाइट नहीं आई और ताशु को पोटी करानी होगी, मुझे ताशु पोटी कर दे कुछ भी हो जाए तो मैं क्या करूँगी, पानी तो है ही नहीं। लेकिन कोई नहीं, लाइट भी आ गई, पानी भर गया है और ताशु भी खेल रही है। कनिष्का टीवी देख रही है। अब देखते हैं, थोड़ी देर में रोटी बनाती हूँ। एक तो पता नहीं क्या यार दिन ऐसे हो रहे हैं बहुत बोरिंग से। आज सुबह से बंदर इतने सारे आ रखे हैं ना, बार बार आ जाते हैं। देखो एक ये बैठे इधर, एक हमारे घर पे तो बहुत सारे थे, अभी चले गए हैं। और इधर भी हैं क्या, नीचे घूम रहे हैं। नीचे देखो, दिखाऊँ आपको, देखो कैसे घूम रहे हैं रोडों पे। और साथ में इधर देखो डॉग भी घूम रहे हैं और इधर मंकी भी घूम रहे हैं नीचे। ये देखो ये बैठे, अभी इन्हें भी गर्मी लगनी शुरू हो गई है तो छाँव में बैठे हैं। एक यहाँ बैठे छाँव में और एक देखो वो बैठे छाँव में। इनको अब गर्मी लगनी शुरू हो चुकी है। अभी इन्हें धूप में नहीं बैठना, छाँव में बैठना है। आंटी जी टॉफ़ी लेके आई है नीचे से, तो वो टॉफ़ी ले लेके भाग रही है, गई उधर। दे दो दीदी को, दीदी को दिया, दीदी को दे दो। आपके हाथ में जो है वो टॉफ़ी दे दो। नहीं देगी वो। दे दो बेटा, दीदी टॉफ़ी ले लो, उसको टॉफ़ी देने आ रही है आपको। और ये अभी तक पूरा ही नहीं हुआ, अभी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। अभी ये इतना हो गया है, इतना हुआ अभी तो। हाँ अभी और टाइम लगेगा। तो यहाँ तक आएगा। हाँ अभी तो लगेगा इसमें 1-2 दिन और। हाँ एक तो मैं रात को नहीं बुन रही ना अब। अरे हाँ वही है, रात को नहीं हाँ। बनना। और देखो और आगे टॉफ़ी लेने बेटा वहीं से लेके आ। जाओ बेटा, वहीं से ले लो, दीदी के पास से। दीदी इसको दो एक टॉफ़ी, आपने सारी ले ली। एक इधर दे दो। दीदी से ले लो, जाओ। कनिष्का खोल के मत दियो, बस इसको ऐसे ही दे दियो। तो कनिष्का मुझे दिखाने आई है और ये कितना प्यारा लग रहा है ये। हाँ काव्या दीदी, गोला दीदी और मैंने, हम सब ने मिलके बनाया। और ये और एक ये, आराम से दिखाओ, आराम से। ये और ये मैंने कटिंग की है, लेकिन हम थक गए थे तो इसलिए हमने सोचा कल बनाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, अभी मैंने और भी काटूंगी मैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोलते क्या है तो बताओ। ये ऑर्गेनाइजर है। ऑर्गेनाइजर है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये काव्या दीदी ने बनाया ये भी, लेकिन इस पे ना मैंने एक चीज बनाई है, लेकिन वो दीदी ने। आज इसके लिए मेहनत सुबह से हो रही है ना, सुबह से तैयार किया जा रहा है ना ये। हाँ मुझे कनिष्का बता रही थी कि दीदी कुछ बना रही है, तो अब ये मुझे दिखाना है, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये इतनी अच्छी आर्ट करते हैं ना, आर्ट भी, इनकी क्राफ्ट भी बहुत अच्छी है बच्चों की, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। ताशु की इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, है ना, भाई ने ना, काव्या के भाई ने ताशु की एक फोटो बनाई, इतनी प्यारी, आपके देखकर ये नहीं बोल सकते कि वो बनी हुई है, मतलब कि आपको लगेगा प्रिंट आउट निकलवाया उसका, बट वो नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी, वो रियल है। और ये जो ये है ना, ये सब कुछ हमने फोन में से छाप के बनाया है। फोन में से देखकर बनाया है। हाँ सुंदर लग रहा है, बढ़िया। अब और क्या बना रहे हो? और अभी उसके लिए एक और कुछ सिंपल सा लग रहा है यहाँ तो और भी बनाएंगे इसके लिए कुछ स्टिकर। ठीक है, जब पूरा और रेडी करोगे तो मुझे फिर दिखाना, ठीक है? हाँ लेकिन गाइस हम सुबह से लगे हुए हैं ना दीदी। थक गए फिर तो? हाँ, चलो ठीक है, तो फिर हम बना लो। चाय मंगवाई है, चाय पी के आते हैं। ठीक है, तो बना लो फिर आप। और दीदी के भी हाथ में दर्द, हमारे भी सर में दर्द। हाँ तो बेटा सुबह से आप लगे हुए हो ना इसमें, तभी हो रहा है हाथ पाँव में दर्द, आपके सर में दर्द। चलो तो फिर, बहुत प्यारा लग रहा है, जूम करके अच्छा लग रहा है। पास से दिखा देती हूँ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। और इसमें रख क्या दिया है? ये सारा सामान है। और गाइस आपको एक रुको रुको, सामान तो देखने दो मुझे। अच्छा, ये इन्होंने अपना सामान जो भी है वो सब इसमें रख दिया है। बनाया है। हाँ सुंदर लग रहा है, बढ़िया, रख दो। मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने अपने ये तोड़ दिया। चलो ठीक है, कर लो आप अपना काम। तो ये है ताशु की फोटो जो शिवम ने बनाई है, मतलब काव्या के भाई ने। और आप ये देखो कितनी रियल है, मतलब सब कुछ इसमें कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी क्लियर दिख रही है। भैया ने इसकी बहुत सारी फोटो खींच रखी थी, फोटो में से एक एक चीज देख रहे थे। हाँ। भैया के यहाँ तक पसीने छूटे। तो ये उन्होंने बनाई और उसको उसके फर्स्ट बर्थडे पे गिफ्ट की थी, तो मैंने बोला कि इससे बेस्ट गिफ्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता। सब गिफ्ट लेकर आए लेकिन इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप देखो इसकी क्लियरिटी, देखना कितनी,
मतलब ये सब बनाने के लिए भी ना यार आर्ट बहुत अच्छी होनी जरूरी होती है, और मतलब हर चीज का टैलेंट होता है बच्चों के अंदर। सोचना मम्मी गोला दीदी और काव्या दीदी को एक बच्चा कह रही है, मुझे भी कह रही है, हम सब ने टैलेंट लगाया इसमें अपना। हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं वही तो बता रही हूँ कि इन बच्चों को आर्ट इतनी अच्छी आती है और इन्होंने सीखी नहीं है कहीं भी, है ना काव्या? नहीं ना, बस घर में ये लोग खुद ही बनाते रहते हैं। तो तब ये बनाई और बड़ी प्यारी बनाई थी। तो ये मैंने ना अभी तक संभाल कर रखी हुई है, क्योंकि मैं इसको अपने नए वाले घर में लगाऊंगी फ्रेम कराकर, और इस पर शिवम भैया के नीचे साइन और करवा लेना, जिससे कि ये रहेगा शिवम भैया ने बनाई है, ठीक है? उनके साइन और हो जाएंगे इस पे। बना सकती हूँ, मैं भी इसमें टैलेंट ही हूँ। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया भाई? बड़ी जिद करके मांगी थी इसने उससे। देखो गाइस, अच्छा। ये मैंने क्लिप्स बनाई है, देखो। हाँ, सुंदर सुंदर, बढ़िया। सो गाइस, अभी हो रहे हैं शाम के 6 और बैठी हुई हूँ ऐसे ही, बस कुछ काम तो है नहीं, ना खाना बनाना ना कुछ बनाना आज भी। पहले तो सब्जी का ये था, मैं सुबह बना चुकी थी तो वही हो जाती है हमारे लिए, लेकिन करिश्का को सब्जी इतनी टेस्टी लगी थी, मैंने जो आलू टमाटर बनाए थे वो उसने सारे ख़त्म कर लिए। तो अब सब्जी तो है नहीं, तो अब मैं सब्जी सोच रही हूँ, कुछ देखती हूँ क्या बनाऊँ। एक तो अकेले आदमी के लिए ना कुछ नहीं समझ में आता कि क्या बनाए क्या ना बनाए। अगर इसके डैडी होते तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बना लेती, लेकिन अभी हम दोनों हैं तो मुझे नहीं आ रहा समझ कि मैं क्या बनाऊँ। और हर रोज़ बाहर से भी नहीं खा सकते हैं, 2 दिन पहले बाहर का खाया, फिर से बाहर का खाओ तो वो भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो पहले करिश्का के डैडी यहीं आएंगे डायरेक्ट, पहले तो ऑफिस से ही जा रहे थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि मैं घर आऊँगा, घर आने के बाद जाऊँगा, क्योंकि कपड़े ऐसे पहन के चले गए थे ऑफिस। तो कह रहे मैं नहीं, मैं चला जाऊँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर नहीं यार, अच्छा नहीं लगता है, कहीं भी जा रहे हो कपड़े ठीक से पहन के जाओ, अच्छे से बन ढन के जाओ। तो अब आएंगे, मैंने कपड़े अपने प्रेस कर दिए हैं, तो फिर वो कपड़े चेंज करके फिर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बच जाता है। अभी ने यहाँ से जाना है 8:30 या 9 बजे के आसपास निकलना है इन्हें दिल्ली के लिए, क्योंकि जो शादी है वो दिल्ली में है, तो वहाँ इन्हें जाना है। तो वहाँ जाएंगे तो मैंने कहा इतने देर ऑफिस में क्या करोगे, 6 बजे ऑफिस से ऑफ हो जाता है इनका, ठीक है? तो उससे 6 बजे के बाद 2 घंटे मान लो, 2 घंटे आप ऑफिस में बैठोगे, तो इसलिए मैंने कहा घर आ जाओ पहले, घर आके अच्छे से रेडी वेडी होके थोड़ी देर बैठो, फिर सुबह निकल जाना जब दोस्त जाए तब। और आज साथ में विनीत जा रहा है, क्योंकि इनका मन है कि विनीत को लेके जाऊँ मैं। विनीत काफ़ी दिनों से बोला जी शादी में नहीं लेके जा रहे, लेके नहीं जा रहे। वैसे तो वो भी जा रहा है, लेकिन इनके साथ भी जाना था। तो अब जो कल गए थे उसमें तो लेके नहीं जा सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था। तो अब इसलिए अब इसको बोला कि आजा वहाँ चलते हैं। तो अब वो आने वाला है, वो भी आने वाला है, बस थोड़ी देर में यहीं आएगा, रेडी वेडी होएगा फिर जाएगा वो भी। अब देखते हैं कब तक आते हैं। 6 तो बज गए हैं, इसके डैडी को आने में लगेगा टाइम, 6:30 बज जाएंगे। मतलब 6 बजे तो ऑफ ही होता है, तो आते आते आधा घंटा तो लगता ही है, 6:30 उन्हें बज जाएंगे। अब मुझे ये सोच रही हूँ मैं कि अगर विनीत आएगा तो मैं विनीत से पूछती हूँ मम्मी ने क्या सब्जी बनाई है, वही मंगा लेती हूँ, वो काम हो जाएगा मेरा। क्योंकि मेरा दिमाग हो जाता है ख़राब खाने को लेकर, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है सच में। अभी मुझे बैठे बैठे याद आया कि मैं ताशु का दूध तो आज लेकर ही नहीं आई हूँ, तो अब सोच रही हूँ पहले ये काम भी ख़त्म कर ही लेती हूँ। क्योंकि यहाँ ना आजकल ये हो रहा है कि जो काव मिल्क है ना वो मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्यों, कभी आता कभी नहीं आता। तो अंधेरा हो उससे पहले मैं दूध ले आती हूँ, अगर यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर मुझे मदर डेयरी जाना पड़ेगा, वहाँ से लेके आना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ चली जाती हूँ। और नीचे आंटी हुई तो मैं नीचे थोड़ी देर आंटी के पास भी बैठ जाती हूँ। मन नहीं लग रहा, बहुत बोरिंग बोरिंग हो रखी है लाइफ, पता नहीं क्या ही चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। मतलब ऐसा हो गया कि कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो खैर है ही नहीं कुछ भी, लेकिन अकेले, अब मैं अकेले हूँ तो हो सकता है मुझे इस वजह से लगती है कि मैं अकेले चुप बैठी रहती हूँ अपना, यहीं पे कोई साथ में है नहीं, बात करने को नहीं है कोई, वैसे नहीं। दिन में आंटी आ जाती हैं दोपहर में, लेकिन वो तो थोड़ी देर बैठ के चली जाती है ना। अब ऐसा कुछ है भी नहीं जो मैं बैठूँ यहाँ पे करती रहूँ कोई काम, खाना वाने के अलावा और कोई काम है भी नहीं है। कोई बात नहीं, अब थोड़ा देर मेरे को टाइम पास करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ अगर मेरे साथ ऐसा ही रहा ना, मेरा थोड़ी देर में बीपी लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ है ऐसा, अगर मैं ज़्यादा चीज़ें सोचना शुरू कर देती हूँ ना, जैसे मैं खाली बैठी हुई हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो अब मैं बिना बात की चीज़ें सोचती रहूँगी। अब वो चीज़ें जब मैं सोचूंगी तो फिर मेरा बीपी लो होना शुरू हो जाएगा, फिर मुझसे कुछ नहीं होना। तो ये सब करने से अच्छा है कि मैं थोड़ी देर नीचे आंटी के पास जाके बैठती हूँ, देखती हूँ उन्होंने क्या क्या बनाया, नई नई चीज़ें, और पॉसिबल हुआ तो आपको भी दिखाई देती हूँ। अभी रोटियां बना दी है मैंने और सब्जी आ रही है घर से, क्योंकि विनीत शादी में जा रहा तो वो आ रहा है, तो मम्मी ने मिक्स वेज बनाई है, तो मम्मी कह रही मैं वो भिजवा रही हूँ, क्योंकि विनीत भी जा रहा है वहाँ से भी शादी में, मम्मी पापा भी जा रहे हैं, सिर्फ मनीषा वहाँ पे बची हुई है। तो मैंने बोला भी कि तू आ जाए यहीं पे, तो कह रही नहीं दीदी यहाँ भी तो कोई चाहिए, और सही बात है वहाँ भी कोई एक जना रहना चाहिए। तो वो वहाँ रुकेगी, मैं यहाँ रुकूंगी, तो सब्जी मम्मी ने भिजवा दी है,
रोटियां मैंने बना दी हैं अभी और दूध गर्म कर रही हूँ, बस ताशु का दूध गर्म हो जाए और विनीत का वेट हो रहा है बस। इसके डैडी तो हो गए हैं रेडी और अभी आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या पहना क्या है। वैसे तो फॉर्मल पहने उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा ऐसे कोई स्टैंडर्ड वाली शादी नहीं है कि कोट पैंट या ऐसा कुछ डालते हैं, तो फॉर्मल डाले लेकिन अच्छे लग रहे हैं। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गया रेडी, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, पूरा लुक दिखाती हूँ तुम्हारा। तो ये इन्होंने इधर फॉर्मल कपड़े पहने हैं, ठीक लग रहे हो। तो ताशु अपने डैडी के पास ही जाना चाहती है, लेकिन वो अब कह रहे हैं मैं थक गया ऐसे लेते हुए, तब से आए तब से गोदी में ले रखा है और ये मेरे पास ही नहीं रह रही। अब डैडी पास ही जाना है इसको बस। लो डैडी अब क्या करना है। अभी देखो अपने डैडी पास ही चली गई, मान ही नहीं बिल्कुल भी। पता नहीं क्या क्या दिख गया। अब क्या मांग रही है बाबू? कहाँ है बाबू? कहाँ है? जाओ देख लो बाबू कहाँ है, जाओ छोड़ दो इसको, नीचे छोड़ दो। कितनी देर में आ रहा है विनीत? है ना ना नहीं, मैंने ताशु की वजह से रखी है उठा के उधर स्टेशन वाले पुल पे कह रहा है, वहाँ तक चढ़ गया होगा मेरे हिसाब से। तो सच बोल रहा होगा तो नहीं, सच ही बोल रहा होगा, आ रहा होगा रास्ते में ही होगा। हाँ मैं उधर इसके डैडी को दिखा रही है आपको, और कनिष्का इधर देखो क्या करने लग गई है, दूध उबाल रही है। दूध क्या उबाल रही है? दूध की गैस तो बंद है। गैस क्यों बंद करी? मैं ऑन करके गई थी, आपने बंद क्यों कर दी है? कहाँ बंद करी है? देखो बंद है। सो गाइस विनीत भी आ गया था और चले गए लोग शादी में। आधा घंटा हो गया इनको निकले हुए को, और मैं मिलवा भी नहीं पाई इस वजह से, क्योंकि ये हो गए थे लेट। विनीत थोड़ा सा लेट हो गया आने में, तो इसलिए मैं मिलवा नहीं पाई। वो फटाफट से ऊपर आया सब्जी देने की वजह से, वरना वो ऊपर भी नहीं आ रहा था, नीचे बुला रहा था अपने जिया जी को क्या आप नीचे ही आ जाओ, लेकिन सब्जी देने की वजह से आना पड़ा उसको। तो वो मैंने बोला भी कि रुक थोड़ी देर, तो उसने कहा नाना दीदी लेट हो रहे हैं, और पहुंचने में भी यहाँ से काफी दूर है, 1.5 घंटा लगेगा पहुंचने में, और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है आज। तो मैंने कहा ठीक है तुम लोग निकलो, कोई बात नहीं। अब वो निकल गए हैं, मैंने खाना भी खा लिया है, बर्तन वर्तन धुल गए हैं, और बच्चे अपना मस्त हो रखे हैं, बिल्कुल मस्ती कर रहे हैं। कनिष्का टीवी में लगी हुई है और कनिष्का अपना खेल रही है। तो अभी इसको सुलाना है मुझे, ये सोएगी तब मैं सोऊंगी। तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं, अभी सब कुछ काम मैंने खत्म कर ही दिया है। और इसके डैडी आएंगे, मे भी सुबह तक आएंगे, 4-5 बजेंगे, तो मैं अपना आराम से सोऊंगी अब लॉक वॉक लगा के। तो कोई फायदा नहीं है कि मैं जगूं और फिर वेट करती रहूं। तो मुझसे पहले बोल के गए हैं कि मैं कॉल कर लूंगा अगर मैं आऊंगा, अगर मैं लेट होऊंगा तो भी बता दूंगा, अगर नहीं तो भी मैं बता दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है जैसे भी हो मुझे बता देना। और बस फिर यही था, और तो कुछ भी नहीं है। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है गाइस तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल सुबह एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।